आज का व्लॉग जी मेरा होम क्लीनिंग के हवाले से है, जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स जो हैं वो शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, अपने टाइम को किस तरह से सेव कर सकते हैं। और वो वर्किंग लेडीज़ जो कि घर से बाहर जॉब पर जाती हैं, तो वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करें, वो सब कुछ जो है वो मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तो जी मॉर्निंग में उठकर सबसे अच्छी हैबिट ये है एक हाउसवाइफ़ के लिए कि वो सुबह के टाइम अपना नाश्ता जो है वो परफेक्ट टाइम पर करे। अपनी फैमिली को भी सुबह के टाइम नाश्ता करने की आदत डालें और ख़ुद भी जो है नाश्ते की पाबंदी करें। यानी कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि नाश्ता लेट करती हैं, जिससे ये है कि बहुत सी जो है ना बीमारियाँ का इंसान शिकार हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। तो हाउसवाइफ़ को जो है अपने घर की देखभाल करनी होती है, उसके लिए अपनी सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम आपने जो भी गर्म पानी वगैरह लेना होता है, उसके बाद जो है नाश्ता आप जल्दी करें। सेकंड हैबिट जो अच्छी ये है कि सुबह के टाइम जो है आप सोशल मीडिया से ज़रा दूर रहें, मोबाइल का यूज़ कम करें, क्योंकि आपको पता है कि घर के काम शाम जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप सुबह के टाइम में मोबाइल लेकर बैठ जाएँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपका वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं है। इसलिए पहले आप लोग अपने घर के कामों को देखें और उसके बाद जितना आपके पास टाइम बचे उसमें आप मोबाइल वगैरह यूज़ करें। तो इस हैबिट को लाज़मी अपनाएं, सुबह के टाइम सोशल मीडिया से आप दूर रहें। अच्छा जी, उसके बाद अच्छी हैबिट ये है कि सुबह में जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो घर के सारे कर्टन्स वगैरह जो हैं वो पीछे कर दिया करें, जो विंडोज़ हैं उनको ओपन कर दिया करें ताकि अच्छी एयर जो रूम में आए। उसके बाद जी अपना बेड जो है वो सेट कर लिया करें। सुबह के टाइम अगर आप अपने काम शाम स्टार्ट करने से पहले बेड को सेट कर लेंगे तो बेड पर जितनी भी डस्ट होगी वो भी रिमूव हो जाती है, और उसके साथ साथ आपका बेड भी जो है वो सेट हो जाता है, और जब भी आप रूम में इंटर होते हैं तो आपको अपना बेड जो है वो नीट एंड क्लीन लगता है। और जो वो हाउस वर्किंग लेडीज़ जो कि घर से बाहर काम पे जाती हैं, तो वो ये सब काम जो है अपने करके निकला करें, यानी कि अपने बेड को बनाकर और बाकी जो अपने रूम्स की जितनी भी सेटिंग्स हैं, सोफ़ास कवर्स हैं और जो चीज़ें आपके रूम्स में अवेलेबल होती हैं, उन सब चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करके रख के जाएँ, ताकि जब आप अपने घर वापस आएँ तो आपको एक पुरसुकून माहौल मैसर हो घर में। और जो लेडीज़ घर पर ही रहती हैं तो उनका तो आपको पता है कि सारा दिन यही काम लगा रहता है कि उन्होंने क्लीनिंग करते रहना होता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों वाले घर में मदर्स जो हैं वो सारा दिन अपनी चीज़ें जो हैं वो सेट करती हैं, तो ये जो छोटी-मोटी चीज़ों को सेट करने से हाफ़ क्लीनिंग जो है वो डन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फ्रिज को जो है ना वीक में एक दफ़ा लाज़मी देखें कौन कौन सी चीज़ें फ्रिज से निकालने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा फ्रिज में पड़ी रह जाती हैं। फ्रिज के डोर्स में ये मिर्चें, टमाटर वगैरह, इसके अलावा केचप्स के साशे जो बिखरे होते हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ से निकाल कर फ्रिज को अच्छे से क्लीन करें, साफ़ करें किसी भी टॉवल की मदद से, और बिखरी हुई चीज़ों को उनकी जगह पे दोबारा से सेट कर जाएँ। तो इससे ये है कि आप फुल वीक जो है आराम से अपना गुज़ार सकती हैं। और जो लेडीज़ घर से बाहर काम पर जाती हैं तो वो भी वीक में एक दफ़ा लाज़मी अपनी फ्रिज वगैरह का जो है ना अच्छे से मुआयना कर लिया करें। ये जो सालन वगैरह फ्रिज में पड़े रह जाते हैं, इनको निकाल लिया करें अगर आपने नहीं यूज़ करने, क्योंकि आपको पता है कि हमारी खाने पीने वाली चीज़ें ज़्यादातर फ्रिज में होती हैं। तो जब तक हमारी फ्रिज क्लीन नहीं होगी तो हमारी सेहत जो है वो भी परफेक्ट नहीं रह सकती, क्योंकि हम लोग जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं फ्रिज में रखते हैं, इसलिए फ्रिज की केयर जो है वो लाजमी है। उसके बाद एक अच्छी हैबिट ये है कि कपड़े जितने भी हों आपके घर में थोड़े बहुत लाज़मी वॉश कर लिया करें। ये ना देखा करें कि कपड़े जब ज़्यादा होंगे तो फिर ही वॉश करने हैं, अगर थोड़े भी हैं तो आप वॉश कर लिया करें। इससे ये है कि आप एक तो जल्दी फ़ारिग भी हो जाएँ, और दूसरा ये कि आपको थकावट भी ना हो, और आपके कपड़े जो हैं वो मामूल के मुताबिक 2 से 3 दिन बाद लाज़मी वॉश होते रहें। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है। उसके बाद ये क्लीनिंग जो है वो लाज़मी करें, क्लीनिंग को इग्नोर मत करें, अपने घर की क्लीनिंग का ख़्याल रखें, यानी कि झाड़ू और मॉपिंग जो है वो लाज़मी डे बाय डे होना चाहिए, ताकि जितनी भी घर में डस्ट आए तो वो रोज़ाना की रोज़ाना ही क्लीन होती रहे। इससे ये है कि आपका घर नीट एंड क्लीन लगेगा हर वक्त, और
आप भी साफ़ सुथरे रहेंगे, घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो रोज़ाना जो है ना अपने घर को क्लीन करना ये बहुत अच्छी आदत है, यानी कि झाड़ू और मॉपिंग का काम रोज़ाना लाज़मी करें। उसके बाद जी एक अच्छी आदत ये है कि जब भी आपके घर में थोड़े बहुत भी बर्तन हों तो लाज़मी वॉश कर लिया करें। ये ना देखा करें कि बर्तन जब तक ज़्यादा नहीं हो जाते तो तब तक मैं धोऊँगी नहीं, थोड़े भी हैं तो वॉश कर लिया करें। और मैं सारा दिन जो है ना इस तरह ही करती हूँ, जितने भी थोड़े-थोड़े बर्तन होते हैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ। इससे ये है कि किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, कि आपको कभी भी ये नहीं होता कि आप किचन में आएँ और आप एक प्रेशर सा पड़ जाए और आप फटाफट से लगी हों कभी कुछ और कभी कुछ करने। तो इसलिए किचन को जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, रोज़ाना किचन की टैप जो है वॉश करें। इस पर बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए किचन की टैप और इसके अलावा जो बैक वॉल होती है किचन की, जहाँ पर हम लोग बर्तन वॉश करते हैं तो उस पे भी बहुत ज़्यादा छींटे पानी के पड़ जाते हैं। तो उसको भी रेगुलर आप वॉश करें, इससे आपका सिंक, टैप और किचन की टाइल्स वगैरह जो हैं वो हमेशा साफ़ रहेंगी। और इसके अलावा स्टोव को रेगुलर साफ़ करें। जो वर्किंग लेडीज़ काम पर जाती हैं वो तो सुबह के टाइम उनके लिए सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो रात में ये सब कुछ क्लियर करके सोएं, ताकि सुबह के टाइम उनको इस चीज़ से जो है ना मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो नीट एंड क्लीन जब किचन होगा तो आप जब भी किचन में आएंगे तो आपका माइंड जो है फ्रेश होगा, कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई काम अच्छा करने को दिल करेगा। इसलिए किचन को नीट एंड क्लीन रखें। हाउस वर्किंग लेडीज़ कोशिश करें कि खाना जो है वो घर पर ही अरेंज करें, बाहर से आपको मंगवाना ना पड़े। ये एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, और बाहर का खाना खाना जो है वो एक बहुत बुरी आदत है जो कि अवॉइड करना चाहिए। अपने हस्बैंड बच्चों को भी घर का खाना खिलाने की आदत डालें तो बेहतर है कि खाना जो है वो आप घर पर ही बनाएं। और जो लेडीज़ काम पर जाती हैं, यानी कि जॉब करती हैं, तो वो ये सब काम एक दिन पहले मैनेज कर लें ताकि नेक्स्ट डे जो है आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और खाना आपके पास अवेलेबल हो। सो ये कुछ हैबिट्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी बहुत अच्छी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।